हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फुल डे लाइफ स्टाइल ड्रेसिंग। ये चैनल आप सभी के लिए है और आपके साथ में मैं अपनी लाइफ जर्नी रोज़ डेली आज से शेयर करूंगी। तो मैंने शूट किया है 7 जुलाई को। आज मेरे गुरुजी का बर्थडे है और मैं बर्थडे में भी जाऊंगी। तो यहाँ मैंने अभी अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे बच्चों का मन हो रहा था भुट्टा खाने का, तो यहाँ पे मैं भुट्टा बना रही हूँ बच्चों के लिए। और ये कुछ 2 बजे का आसपास का टाइम चल रहा है। तो बच्चों का बहुत मन हो जाता है 2 से 3 बजे के टाइम पे कुछ भी स्नैकिंग करने का। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए भुट्टा भून दिया है और भुट्टा खाने के लिए दोनों रेडी हैं। और दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में रहती हैं भुट्टा खाने के लिए, मैगी खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ मैंने क्या हो उसको जाएगा? पानी दिया और देखो पानी पी लो, नहीं छोड़ेगी लिपस्टिक। लिपस्टिक छूट जाएगी, मैं दूसरी लगा दूंगी। अच्छे हमारी से पी लो, अच्छे वंशिका से को गिर लिपस्टिक लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। गिर रहा है और पता है भाई। जब भी वो लिपस्टिक पानी लगा अच्छे से लेती पी तो लो पानी दीदी, भी पीना नहीं नहीं तो चाहती है पता बिल्कुल चले भी, कि सोचती है पानी पीऊंगी तो छूट लिपस्टिक के जाएगी। चक्कर इस में प्यासी तरीके रह से उसको जाओगी। तैयार होने का बहुत शौक है। लिपस्टिक लगाने का भी बहुत शौक है। मैं बहुत नहीं मतलब हाँ, लगाना मैं चाहती दूसरी हूँ। लगा दूंगी। इसके डैडी बहुत छूट जाएगी डांटते तो हैं, दूसरी लेकिन लगा फिर भी दूंगी। ये लड़की नहीं मानती है। देखो अब छुड़ा के दिखा रही कि अरे छुड़ गई, अब दोबारा से लगा देना मेरी। हैं? चलो तो यहाँ पे भुट्टा एकदम रेडी हो चुके हैं भुन के। दोनों मैंने गैस पे ही जाली लगा के भून दिए थे, क्योंकि जाली लगाने से ना अच्छे से भुन जाते हैं। और ये मैंने रसगुल्ले बनाए थे, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो यहाँ पे अभी देखो रखे हुए हैं वैसे ही कढ़ाई में। और मैंने इनको अभी फ्रिज में नहीं पहुँचाया था, क्योंकि बहुत थोड़े से ही थे। बच्चों ने खा लिए, कुछ हम लोगों ने खा लिए, तो इतने से ही बचे हैं, ये भी खा लिए ही जाएंगे। और यहाँ पे अब इन लोगों का जो था, मैंने इन लोगों को बाहर भेजने के लिए बोला। और ये है मेरा होममेड पनीर, मैंने घर पे ही बनाया है। और क्योंकि पता है घर पे पनीर बना लो तो सही रहता है, थोड़ा पता रहता है कि हाँ किस तरीके से बना है, बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और ये भुट्टा मैं अपने हस्बैंड के लिए दूंगी और एक भुट्टा जो रह गया है उसमें से मैं आधा आधा दोनों बच्चों को दे दूंगी और मैं भी ले लूँगी। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे बास्केट में, तो मैंने पहले सोचा इनको खाली कर लूँ। ये मेजरिंग कप हैं और ये सच में बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी अगर आप केक वगैरह कुछ बनाओ, या अभी जब मैंने रसगुल्ले बनाए थे ना तब मैंने इनका यूज किया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। और इनको मैंने अमेज़न से ख़रीदा था। अगर मैं लिंक होगा तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, जिन चीज़ों का मैं यूज़ करती हूँ अपनी गृहस्थी में, तो मैं उनको आप लोगों के साथ में भी साझा ज़रूर करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक माइक्रो फाइबर का ये कपड़ा है और ये सच में बहुत अच्छा है। जब से मैंने इसको ख़रीदा है ना, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले मेरे बर्तन नहीं सूखते थे, अभी क्या है ना, एक बार ही अगर मैं वाइप कर दूँ तो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और ये कुछ इस तरीके का इसमें लेबल लग के आता है। और ये भी मैंने मीशो से ख़रीदे हैं, उसको मैंने अमेज़न से ख़रीदा था। और ये वाले ये जो हैं, मैंने 5 का सेट ख़रीदा है, ये मैंने मीशो से ख़रीदा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने 2 अपनी किचन के लिए निकाल लिए हैं, क्योंकि एक गंदा होता है तो एक अगर धो के डालते हैं ना तो दूसरा अपने आप यूज में आ जाता है, इसलिए। तो हमने इसको जब से ख़रीदा है, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें मतलब नहीं होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और ये देखो मेरा मिक्सी का जार है और ये अभी पता है बहुत टाइम से ख़राब पड़ा था, तो मैंने इसको इसमें चेंज करा लिया। 100 रुपीज़ लगे हैं और ये ठीक हो गया और अच्छा काम भी करने लगा है। मैं सोच रही थी कि अभी मुझे मिक्सी ख़रीदना है, लेकिन फिर मैंने नहीं ख़रीदी, क्योंकि ये जार बिल्कुल एकदम रेडी हो गया था। अब मैं फटाफट से अपने बर्तन धो लूँगी और बर्तन धोने से पहले मैं इसमें दूध भी डाल के रख दूँगी भगोने में। तो मैंने दूध को अच्छे से वॉश कर लिया है। और बाहर से जब भी दूध आता है तो मैं हमेशा इसी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। और पॉलीथीन की भी कटिंग इस तरीके से करती हूँ कि उसमें ना ज्वाइंट रहे पॉलीथीन, क्योंकि जब छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है ना तो वो बिल्कुल भी कलेक्ट करने में नहीं आता है और प्लास्टिक हमारी जो है वो इधर उधर ज़रूर पड़ी रहती है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग भी कटिंग किया करें किसी भी थैली की, जिससे जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना वो इधर उधर मिट्टी में या कहीं भी नहीं जाए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए। तो हम इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फटाफट से अपना दूध रख दिया है। अब जब तक मेरा दूध बॉयल होगा उतनी देर में हम फटाफट अपने बर्तन धो लेंगे।
क्योंकि जब बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो धोने में भी नहीं आते हैं। तो हम फटाफट से अपने जो नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। और यहाँ पे मेरे जब तक मेरा दूध भी पूरा बॉयल हो गया है, बच्चों की बॉटल भी साफ़ कर देंगे हाथ के हाथ, क्योंकि जितने काम अगर आप सिंक पे खड़े होके कर लोगे ना तो वो कर लेते हैं। अगर बात के लिए अगर टाल दो तो बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो पेंडिंग पड़े ही रहते हैं। कभी कभी हमारा मन बिल्कुल भी फिर काम करने को नहीं करता है। तो यहाँ जितने भी थे बर्तन वॉश हो गए और देखो मेरा दूध भी हो गया। तो फटाफट खड़े खड़े अगर इतनी देर मैं खड़ी रहती दूध खौलाने के लिए तो मेरा टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पे एक के साथ में एक काम हम जब कर लेते हैं ना तो ये ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और हर गृहिणी इसी तरीके से ही काम करती है अपने समय को बचाने के लिए। तो यहाँ फटाफट से मेरा दूध हो गया तो यहाँ पे मैं ढक के रख दूँगी। और इस तरीके की जाली भी ना दूध ढकने के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब मेरे पास ये कुछ मतलब थैले पड़े हुए हैं और मेरे पास ना 2-3 थैले इकट्ठे हो गए हैं। ये मुझे विशाल मेगा मार्ट में जब भी मैं सामान लेने जाती हूँ ना तो इस तरीके के थैले मिल जाते हैं वहाँ पे। तो मैं ये थैले लेके आई थी। अब मैं समझ नहीं आ रही हूँ, मेरे पास ना बहुत सारे थैले इकट्ठे हो गए। मैं सोच रही हूँ इनको काट के ना सब्जी वाले थैले ही बना के रख लूँगी। किसी दिन बना दूँगी इनको। और अभी ये है नारी, इस टाइम नारी का सीज़न चल रहा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ तो यहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब नारी ये कितनी हरी-हरी एकदम बढ़िया-सी थी। तो मैंने सोचा आज अभी इसको बनाना तो है नहीं लेकिन अभी टाइम है तो मैं इसको अच्छे से थोड़ा-सा साफ़ करके रख दूँगी। तो जब भी मुझे बनानी होगी मैं फटाफट से बना लूँगी। और आज शाम को मुझे गुरुजी के हैप्पी बर्थडे में भी जाना है तो मैं थोड़े से काम जो हैं वो मैं ना करके रख दूँगी तो मेरे लिए ही आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ मैं फटाफट से कर रही थी अपना काम, अपनी ये सोच रही थी नारी को साफ़ करके रख दूँगी थैले में करके, जिससे ये साफ़ सुथरी होगी तो बस खाली वॉश करके कट करके बना लूँगी। उतनी देर में मेरी बेटी आ चुकी है मेरे पास, पता है? बार-बार मुझसे बोल रही थी, मम्मा मुझे मैगी खाना है, मैगी खाना है। और मैगी ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ खाने के लिए बच्चों को, क्योंकि मैगी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं 15 दिन में, 20 दिन में या फिर महीने में 1 से 2 बार ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल इस चीज़ को ना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं नहीं ज़्यादा खाती हूँ कभी भी। और मुझे पास्ता पसंद है और मैगी बिल्कुल ही नहीं पसंद आती है मुझे। तो यहाँ मैंने 1 पैकेट डाल दिया है, मतलब ये बड़ा वाला पैकेट था, इसमें 2 निकलते हैं, उसमें से मैंने सिर्फ़ 1 डाला है और 1 ही मसाला डाल दूँगी इसमें। और ये बच्चों के लिए ना इनफ हो जाती है, दोनों बच्चों के लिए। और खाते भी हैं, आधा फेंक भी देते हैं, इतना उनके लिए हो जाता है। तो यहाँ उसी तरीके से मैंने प्लास्टिक को काट के इसमें डाल दिया है मसाला। अब इसको सिर्फ बॉयल करना है और इतना बॉयल करूँगी कि ये अच्छे से ना थोड़ा-सा गल जाए, जिससे बच्चों के पेट में कोई तरीके का ना दर्द ना हो। तो यहाँ पे इस टाइम पे बरसात का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से तो मैं नहीं रखूँगी। और इस टाइप की जो क्लिप होती है ना, वो ये बहुत काम आती हैं। तो इस टाइप की क्लिप से अगर आपके पास कोई भी पैकेट खुला हुआ है ना तो आपको चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इस तरीके से बंद करके रख दो। इसमें पता है कोई भी कीड़ा-ईड़ा भी नहीं लगता है, कभी सीड़न भी नहीं आती है। ये क्लिप मेरे बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। अगर इस क्लिप का भी अगर मिल जाएगा मुझे लिंक तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाहर जाके देखा मौसम बहुत भारी हो रहा था, मतलब बारिश वाला बन गया था मौसम। तो मैंने फटाफट अपने कपड़े उठा लिए सारे, क्योंकि जब तक पता चले हम किचन में खड़े रह जाएंगे उतनी देर में बारिश आ जाएगी। और बारिश आने ही वाली थी और जैसे ही मैं अंदर गई थी दोबारा बारिश आ गई थी। तो यहाँ मैं सूखे हुए फूल जो हैं वो अपने गमलों में डाल देती हूँ। इस टाइम पे मैंने कोई पेड़ पौधे नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि पौधे ना ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ वंशिका कह रही थी हेलो गाइस देखो मेरी पाखी का घर है ये। उसकी फ्रेंड है ना, इसलिए वो बोल रही थी, अपना पीछे पीछे बच्चे भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ का मौसम देखने के बाद में फिर अब फटाफट से आ गए किचन में। और किचन में आके अपनी मैगी जो थी वो पक रही थी, उसको दोबारा से देखा। मेरी किचन में भी देखो खिड़की लगी हुई है, यहाँ से भी मौसम पूरा अच्छे से दिख जाता है। अगर ये बाहर का ना शीशा खुला होता है तो दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से बच्चों के हिसाब से बन गई है। अब दोनों को मैं अच्छे से निकाल के दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मैगी को अच्छे से दोनों बाउल में डाल दिया है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा वाला वंशिका का है, बड़ा वाला बाउल में मिष्टी को दे दूँगी। तो इस तरीके से ना अलग-अलग दे दो तो ये बच्चे आराम से खा लेते हैं, नहीं तो पता झगड़ा हो जाता है फिर आपस में किसके साथ ऐसा होता है, मेरे यहाँ तो ये चीज़ ज़रूर हो जाती है बच्चों में। तो अब मैं इन दोनों लोगों को दे दूँगी। मिष्टी अपने आराम से लैपटॉप पे बैठ के कार्टून देख रही हैं, क्योंकि जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो
हम लोग फ़ोन नहीं देते तो वो लैपटॉप पे चलवा लेती है पापा से अपने, और लैपटॉप पे बैठ के देख रही हूँ। यहाँ मेरी ये हो गई है क्या, नारी मैंने अच्छे से इसको पूरा ठीक कर दिया है, इतना कूड़ा इसमें निकला है। बाकी मैं इसको इसी तरीके से थैले में बंद करके रख दूंगी और ये बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, ऐसी हरी की हरी बनी रहेगी। अब यहाँ मैंने इसमें ट्रॉली में रख दिया है फ्रिज में, और फ्रिज बंद कर दिया। अब सारी किचन को भी एक बार वाइप कर दूंगी, क्योंकि कोई भी काम करो तो किचन भी बहुत गंदा सा हो जाता है, डस्ट हो जाती है चारों तरफ। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार किचन को भी अच्छे से वाइप कर देती हूँ। और अब इसके बाद में किचन क्लोज भी करनी है मुझे। तो किचन अब मेरी क्लोज हो चुकी है, क्योंकि अब बज चुके हैं पूरे 4:30। तो अब मुझे जाना है नीचे गुरुजी के सत्संग में। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अब हाथ पैर धो के, अपना मुंह धो के, और इसके बाद मैं पहनूंगी साड़ी। और साड़ी पहनना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाइट वाइट आप देख रहे होगे कि मैंने किचन साफ़ कर लिया, पर दोस्त चारों तरफ वाइट वाइट क्या दिख रहा है, ये मैंने लक्ष्मण रेखा लगा रखी है भाई। इस टाइम पे ना चींटियों का बड़ा आतंक मचा हुआ है, तो ये है लक्ष्मण रेखा। और मैं पूरी किचन के काउंटर टॉप पे ना चारों तरफ लगा देती हूँ, जिससे चींटियाँ बिल्कुल भी काउंटर टॉप पे नहीं आती। आप देख सकते हो, देखो रसगुल्ले जो हैं वो उस तरीके से कढ़ाई में डले हुए हैं, लेकिन बिल्कुल एक भी चींटी आपको दिखाई नहीं देगी। और ये चीज़ ना मुझे बहुत ठीक लगी। पहले मैं बहुत चींटियों से परेशान रहती थी, क्योंकि काउंटर टॉप पे ज़रा भी अगर कुछ रह जाता था तो चींटी आ जाती। देखो मेरा गुड़ भी रखा है ना, लेकिन एक भी चींटी नहीं आ रही है। मुझे इस चीज़ की ना बहुत खुशी होती है। अगर चींटी आती तो मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल ही नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी साड़ी अच्छे से ड्रैप कर ली। तो ये कॉटन की, मलमल कॉटन की साड़ी है। इस टाइप की साड़ी बहुत ट्रेंड में है आजकल। तो ये मेरी मलमल कॉटन की साड़ी है, और इसको ना बांधना भी बहुत आसान होता है। फटाफट से सारी प्लीट्स बन के रेडी हो गई थी, और मैं फटाफट से तैयार भी हो गई थी, क्योंकि नीचे जाने के लिए ना जल्दी जल्दी फटाफट से तैयार होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लेट हो जाओ ना तो सत्संग शुरू हो जाता है। इसलिए तो मैं यहाँ पे अपनी साड़ी को अच्छे से ड्रैप किया, फिर हल्का सा मैंने टचअप किया, और बस फिर मैं चली गई थी। और अब मैं आपको करवाती हूँ अपने गुरुजी के दर्शन, जो छतरपुर दिल्ली में हैं। बहुत ही प्यारे गुरुजी हैं। वो कहते नहीं, आज भी अपनी हर मतलब अपनी हर ज़िम्मेदारी निभाते हैं जो उनको मानते हैं। तो ये हमारे गुरुजी हैं, सभी लोग दर्शन कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ मैं गई थी, नीचे भाभी के यहाँ हो रहा था सत्संग, और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब लोग जाते हैं, और वो हमको बुलाते हैं तो हम लोग भी जाते हैं। और वहाँ हमने सत्संग किया, और गुरुजी का आज हैप्पी बर्थडे। तो आप सभी लोग हैप्पी बर्थडे लिखकर कमेंट ज़रूर कर देना गुरुजी के लिए। तो ये है 7 जुलाई का, और अब मैं मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ये ब्लॉग आज से ना कंटिन्यू आपको मिलेंगे। मैं काम नहीं करती हूँ, पता ही नहीं, मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाता है, काम नहीं करना पसंद है मुझे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले गुरुजी के दर्शन किए, सत्संग अटेंड किया। उसके बाद जब लंगर प्रसाद चल रहा था ना, तो मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग बना ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बाय बाय, सब्सक्राइब।